दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। इसी की एक झलक हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन जी, जिनकी शिष्या हमारे साथ मोनिका जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है अभी तक उस्ताद जी से और उनकी कितनी एल्बम्स आने वाली हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपको गुरु मंत्र मिला है उस्ताद जी से, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग छोटे से ही उस्ताद जी को सुनते चले आ रहे हैं और मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शुरू से शौक़ है। मैंने अपने फ़ादर से भी बहुत कुछ सीखा है। तो लेकिन जब उस्ताद जी लोगों से जो है इनकी गज़लें सुनती थी, जब सुनते हैं, तो सभी लोगों ने, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने सुन रखी है, सारा हिंदुस्तान इनका फ़ैन है। तो मैं ऐसी इकलौती फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये ख्वाहिश ज़रूर है थी कि मतलब मैं अगर सीखूँ कभी तो उस्ताद जी लोगों से सीखूँ। तो बस मेरी यही है कि उस्ताद जी से जब मेरी बातचीत शुरू हुई, जब हमारी इनकी बात हुई और मैंने उस्ताद जी से ये रिक्वेस्ट की कि भाई मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो फिर उस्ताद जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं आप मुझे कुछ थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए। और मैंने उनको गुनगुना के सुनाया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि शायद थोड़ा बहुत मुझे आता है या नहीं, जो भी है, पर उनके सामने तो हमारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। पर फिर उसके बाद उस्ताद जी ने जब से मुझे सिखाना शुरू किया है, दोनों उस्तादों ने, तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिखाने के साथ साथ दोनों लोग बहुत हम्बल हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को कितनी बारीकी से सिखाया जाता है, क्योंकि गुरु और शिष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कितना उनसे ले सकते हैं और कितना कुछ सीख सकते हैं। तो हमारी बातचीत में भी जब हम लोग बातचीत भी करते हैं, तो उस्ताद जी मुझे छोटी-छोटी चीज़ें मुझे समझाते रहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि सिर्फ़ बैठ के ही 1 घंटे की शिक्षा लेना नहीं है, वो हर बात में मुझे सिखाते हैं और हर चीज़ का तरीका सिखाते हैं, कहाँ पे संगीत किस तरह से बोलना है, किस तरह की चीज़ों को उसमें अपना पिरोना है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सीखी हैं उस्ताद जी से और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे गुरु दोनों उस्ताद जी लोग हैं। जी, उस्ताद जी से सीखने का मौका मिला, ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो मोहम्मद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब मोनिका जी आपसे मिलने आई तो आपको क्या दिखा उनके अंदर जो आप तैयार हो गए उनको शिक्षा देने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि बाअदब बहुत है। जी। ये संस्कार भी इनको बड़ों से मिले हैं। जी। उसके अलावा जब हमने इनको सुना तो बहुत सुर में है, तो क्योंकि कोई सुर में ना हो तो सिखाना बेकार है। तो उसके अलावा भी ये है कि कुछ इनकी बातें कि ये कभी भी किसी के लिए कुछ दे तो सकते हैं, ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि किसी से मैं कुछ दूँ, और ये सैक्रिफाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह इनको खुश रखे। और हमारी दुआएं हैं कि संगीत जगत में इनका नाम। जी, अहमद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जब मोनिका जी आपसे शिक्षा ले रही होती हैं तो उस वक़्त आपने उनके अंदर क्या नोटिस किया है? नहीं, शिक्षा लेने से पहले नोटिस किया था हमने, जब ये बतानी थी बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा उस्ताद जी हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो पहले तो मैंने इनसे यही कहा कि आप लखनऊ में हैं, हम दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों को सिखाते तो यहीं हैं, तो ऑनलाइन नहीं सिखाते। हमारी आदत है कि हम बाकायदा फेस टू फेस सिखाते हैं और उससे उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे की जो एक्सप्रेशंस हैं उससे भी बहुत कुछ मिलता है। और ऑनलाइन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आपको कुछ हासिल कितना होगा नहीं होगा ये हम कुछ बयान नहीं कर सकते। तो इनसे मैंने कहा, ये बोले साहब हमें सीखना है, तो आप जहाँ कहेंगे, जयपुर कहेंगे जयपुर, आप कहेंगे बॉम्बे, दिल्ली, कहीं भी। तो ये इनकी वाकई लगन इतनी थी कि इन्होंने कुछ मदन मोहन साहब की गज़ल गाई, जो बहुत अच्छे अंदाज से गाई। उस वक्त हर टाइम का गाना बजाना बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन इतने मूड में, इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने सुनाई कि मैंने इनसे कहा कि ज़रूर सिखाएंगे आप। फिर ये बाकायदा गंडा बनवा के सीखने के लिए दिल्ली आई और ये परंपरा हमारी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8 एक महीने हो रहे होंगे चली। उसके बीच ना जाने क्या उसके हुक्म हुए कि इनका 4 एल्बम, बाकायदा 4 एल्बम का मंच, 4 गाने, और रेड रिबन कंपनी से निकले और सारे काम ऐसे होते गए जैसे कोई वहाँ से आदेश कर रहा है। पर हम यही कह रहे हैं कि इनके साथ साथ इनके पतिदेव मनीष श्रीवास्तव बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ों की, ख़ासतौर से माँ बाप की
बहुत इज्जत करते हैं और अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। इनका बहुत छोटा बच्चा है, ये देखिए इसको अ, क्या बताएं आपको, मिनट मिनट पे वो इनका बेटा इतना केयरिंग है कि उस्ताद जी बताइए क्या करना है। तो ऐसा होता है कि आज के दौर में ऐसे लोग यूँ नहीं मिलते कि हर आदमी को जल्दी है, जल्दी से कुछ नहीं मिलता, जल्दी में नुकसान के अलावा फ़ायदा तो है ही नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप हम सब मिलकर ये दुआएं दें कि ये रियाज लगन मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ती रहें, यही हमारी तमन्ना है। शिक्षा जारी रहेगी। शिक्षा जारी रहेगी। अब मोनिका जी, आपने दोनों उस्तादों के साथ इतना समय व्यतीत किया है, तो आप इनकी पसंद नापसंद तो जानती ही होंगी। तो हम चाहेंगे कि आप मुझे बताएं कि इन दोनों उस्ताद का जो पसंदीदा या फिर गज़ल है या फिर कोई गीत है, वो कौन सा है? उस्ताद जी के तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ, सभी बहुत सुंदर है। और कोई भी ऐसा गीत या कोई भी ऐसी गज़ल नहीं है जो सुंदर ना हो। पसंदीदा? हाँ, बट उस्ताद जी को मैंने हमें मैक्सिमम सुना है कि मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, ये बहुत सुंदर है। आया तेरे दर पे दीवाना बहुत सुंदर है। तो मुझे तो लगता है ये दोनों पसंदीदा ही हैं। और गणेश वंदना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मोहतरमा आप इनसे, क्योंकि आपने हमारी इनकी पसंद तो पूछ ली, लेकिन हमें जो उस मदन मोहन साहब की गज़ल के बाद जो इन्होंने एक गज़ल गाई है, मेरी आंखों ने कई ख्वाब सुहाने देखे, वो आप इनसे गुनगुना के सुनिए, हमारे श्रोता भी खुश होंगे और दुआएं देंगे इनको। बिल्कुल, आपकी फरमाइश है तो बिल्कुल सुनेंगे। तो अब उस्ताद जी की फरमाइश को आपको पूरा ही करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, दो लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। क्योंकि उस्ताद जी का एक आदेश है और मैं उस्ताद की हमेशा बात मानती हूँ और इनका बड़प्पन है। मैं सच कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना है। पर ये जब उस्तादों का हाथ सर पे होता है तो आप अपने आप थोड़ा थोड़ा करके ही आप सीख जाते हैं। तो मैं बिल्कुल दो लाइन करती हूँ। आखिर के भी उजड़े से ठिकाने देखे, आखिर के भी उजड़े से ठिकाने देखे, जिनके बेइंतहा दौलत के खजाने देखे, जिनके बेइंतहा दौलत के खजाने देखे, आखिर उनके भी। बहुत खूबसूरत, सही में बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपकी वजह से इनकी इतनी अच्छी कला हमको भी देखने को मिली। अब जब यहाँ पे गुनगुनाना शुरू हो गया तो मैं चाहूँगी कि कुछ आप भी गुनगुना दें। हम रात से गा रहे हैं, आप गुनगुनाने की बात कर रही हैं। मेरी एक बीच में बोलूँगी, उस्ताद जी जो आपने गाया है हमने साथ में, तो उसकी एक लाइन अगर गा दें तो बहुत अच्छा। शर्माने के दिन है मगर गीत हमने रिकॉर्ड किया है और वो ट्रायंगल है, हम दोनों और ये खुद गाए हैं। वो है शर्माने के दिन है मगर इतना भी न शर्माओ, और मोहब्बत की दुनिया में चले आओ। दुनिया बड़ी संगदिल है, दुनिया से न टकराओ, दुनिया बड़ी संगदिल है, दुनिया से न टकराओ, जो हो नहीं सकती है वो बात न दोहराओ। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। शुक्रिया आप सभी का कि आपने हमें इतनी अच्छी गज़ल सुनाई है। और हमको ये भी पता चला है कि आप तीनों की भी कोई एल्बम आने वाली है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। अभी तो बस हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं और आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे जैसे मैं सीखती जाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है
और इतना अच्छा उस्ताद जी लोग गाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं सीखती जाऊंगी तो ज़रूर आएगा, ऊपर वाले ने चाहा। आने जाने को छोड़ दीजिए, सीखना बरकरार रखिए। सीखने से बहुत कुछ हासिल होता है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमने जो अपने गुरु से, अपने पिता से सीखा था, वो अपने आप में एक माइलस्टोन बन चुका है, इसलिए कि वो सिखाते इस अंदाज से थे कि आप जो सीखें तो वो वॉश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानो हुआ अगला सबक तो तैयार है, आगे बढ़ रहे हैं, पिछला भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप हम सब मिल के दुआ करें आखिर में कि इनका जो संगीत का सफ़र है वो यहाँ से शुरू हुआ है और आगे तक जाता रहे, ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हम सुन के खुश हो जाएं। आप लोग भी दुआएं दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन जी, साथ ही साथ मोनिका जी भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने गीत से हमें इतना खुश कर दिया है और ऑडियंस भी हमारी ये सुनकर बहुत खुश होगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है कि सामने उस्तादों के ये बोल सुन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।